मैंने नागरिकता कानून का विरोध किया। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में हुआ तो उस कानून को मंजूरी नहीं दूंगा। यशवंत सिन्हा अचानक से फिर चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि बनाए गए हैं विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। हालांकि उनके नाम को लेकर अब एकजुट हुआ विपक्ष भी बिखरने लगा है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की तरफ ज्यादा झुकता दिखाई दे रहा है, लेकिन यशवंत सिन्हा ने मानो अपने मन में मान ही लिया है कि वो ही देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहे हैं। हालांकि साफ जीत एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की ही होती दिख रही है, लेकिन अब जब यशवंत सिन्हा ने खुद को राष्ट्रपति मान ही लिया है तो देखिए किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हल्की राजनीति कर रहे हैं। और अब जब ऐसी बात करेंगे तो सोशल मीडिया के जमाने में बात के मायने भी निकाले जाएंगे और संभव है कि अगर आपकी बात पसंद ना आए तो आपको लताड़ा भी जाए। फिलहाल यही होता दिख रहा है विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ। लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे यशवंत सिन्हा की वो बात जिस पर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। मैंने नागरिकता कानून का विरोध किया, लोगों को समझाया कि इसमें कितना गलत हो रहा है असम के साथ और कितना गलत हो रहा है बाकी देश के साथ। यहां तो उन्होंने थोप दिया उसको, लेकिन पूरे देश के ऊपर वो नागरिकता का कानून वो इसलिए नहीं लागू कर पाए। पहले तो कहते रहे कि कोविड के बाद लागू करेंगे, कोविड के बाद लागू, तो कोविड खत्म हो गया, काफी कुछ सामान्य हो गया, अब भी लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जल्दीबाजी में बनाया हुआ बेवकूफी का कानून है, वो लागू हो ही नहीं सकता। उसके नियम कानून कायदे अब तक नहीं बने। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है, सारे सांसद यहां बैठे हैं, उस लॉ के बाद उसके नियम बनते हैं, रूल्स, उसका नोटिफिकेशन होता है, तब वो लागू होता है। आज तक सीएए का कानून का नियम नहीं बना, इसलिए वो लागू नहीं है। और अगर किसी ने जरूरत की लागू करने की, तो मैं यहां घोषणा करके जाना चाहता हूं कि हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में हुआ तो उस कानून को मंजूरी नहीं दूंगा, और अगर बाहर रहा हम उसका विरोध करते रहेंगे। सुना आपने, असम के गुवाहाटी में विपक्षी सांसदों को संबोधित करते हुए यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि अगर आगे आने वाले भविष्य में वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो देश में नागरिकता कानून को लागू नहीं होने देंगे, वो सीए कानून को मंजूरी नहीं देंगे। अब जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए इस तरह की हल्की बात का सहारा ले ही लिया है, कुछ इस तरह से अपने पक्ष में वोट पाने की कोशिश कर ही ली है, तो देखिए फिर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें किस तरह से जवाब दिया है। राहुल कुशवाहा ने लिखा, ये तो शेख चिल्ली वाली बात हो गई। मैं ये सामान ले जा रहा हूँ, इसके बदले मुझे पैसा मिलेगा, पैसे से एक मुर्गी लाऊंगा, फिर वो अंडा देगी और बच्चे होंगे, ऐसे ही फार्म हाउस बन जाएगा, मैं एक अमीर इंसान हो जाऊंगा। एक और यूजर ने लिखा, नहीं बनोगे तुम, परेशान मत हो। जयंती लाल शर्मा ने लिखा, न नौमन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी, न राष्ट्रपति बनेंगे, न हस्ताक्षर करने का आएगा। पहली बार किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इस प्रकार की हल्की राजनीतिक बयानबाजी करते सुना है। मेरे मन में माननीय यशवंत सिन्हा के लिए व्यक्तिगत सम्मान था, वो भी अब खत्म हो रहा है। अंशुल यादव ने लिखा, प्रेसिडेंट बनोगे भी नहीं सर, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप भी मुर्मू जी को सपोर्ट कर दो, बात खत्म। यदि विपक्ष का प्रेसिडेंट बनाने का 1% भी चांस होता तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट देती। भोलू सिंह ने तो पूछ ही लिया कि आखिर यशवंत सिन्हा किस मुगालते में है। आजाद यदुवंशी ने लिखा, हारने के लिए ही मैदान में उतरे सिन्हा जी, कोई आम चुनाव नहीं है जो इस तरह के बयान देने से वोट बढ़ जाएगा। इसमें आपको यही वोट मिलना है जो ऑलरेडी सीए के खिलाफ है। हरिनारायण सिंह ने कहा, सीए और एनआरसी देश हित के लिए अत्यंत जरूरी है, वैसे भी आपकी पराजय निश्चित है। राष्ट्रपति बनना तो है नहीं, किंतु स्वप्न देखने में कोई बात नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ये सीए कानून है क्या, और यशवंत सिन्हा ने अपने पक्ष में अगर वोट पाने के लिए इसका सहारा लिया भी है तो क्यों, क्या है सीए कानून। सीए के तहत
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं। उन्हें नागरिकता मिलेगी। नागरिकता पाने के लिए अब 11 साल रहने के नियम में भी ढील दे दी गई है। सीएए का क्यों हो रहा है विरोध? देश भर में सीएए के विरोध के 3 कारण हैं। पूर्वोत्तर में लोगों को लग रहा है कि शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से उनकी अपनी संस्कृति और पहचान खत्म हो जाएगी। मुस्लिमों का कहना है कि सीएए में मुस्लिम शरणार्थियों को न जोड़ना भेदभाव है। मुस्लिम इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं। भय है कि एनआरसी हुई तो गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी, इन्हें परेशानी होगी। इसी वजह से देश भर में सीएए के विरोध में हंगामा हुआ था। अब उसी कानून का सहारा लेकर लग रहा है जैसे यशवंत सिन्हा अपने पक्ष में वोट लाना चाह रहे हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा को माहौल को देखते हुए समझना होगा कि वो राष्ट्रपति बनने ही नहीं जा रहे हैं। एनडीए का वैसे भी पलड़ा भारी था और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अब विपक्ष भी बट रहा है, तो फिर कहां जीत का ख्वाब देख रहे हैं यशवंत सिन्हा? लेकिन फिर भी सीए को लेकर दिए गए यशवंत सिन्हा के बयान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।